नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रत्येक के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बड़ा अजीब ही नजारा है इस देश के भीतर। कहां बजट आने वाला है और बजट के पहले बजट का सबसे महत्वपूर्ण विभाग यानी वित्त मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, वहां पर लगातार सेक्रेटरी बदल रहे हैं। करीब महीने भर के भीतर 4 लोगों को देखा जा चुका है। अरे भाई, इतनी सारी जल्दी तो बॉलीवुड के भीतर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी नहीं बदलता जितनी जल्दी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के भीतर रेवेन्यू सेक्रेटरी लगातार बदल रहे हैं। महीने भर के भीतर 4-4 बार। वित्त मंत्रालय के सबसे अहम विभाग राजस्व विभाग के सचिव, उसके भीतर इतनी जल्दी जल्दी बदलाव। क्या आपको यह लग रहा है कि इसी तरीके से इस भारत देश की अर्थव्यवस्था भी हिचकोले खा रही है, जैसे इस देश के भीतर वित्त मंत्रालय के भीतर अधिकारियों को बदला जा रहा है? कभी आपने सोचा है कि रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाले वित्त मंत्रालय और उसमें भी वित्त मंत्रालय के सबसे महत्वपूर्ण विभाग राजस्व विभाग के बॉस को महीने भर के भीतर 4 बार बदला जाए, यानी 4 बॉस एक महीने के भीतर भीतर बदलते हुए दिखाई दे। और कैसे बदलते हैं, इस बात को समझिए। आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, कभी भी नहीं सोचा होगा। जी हां, दरअसल होता यह है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं संजय मल्होत्रा, उनको बनाया गया रिजर्व बैंक का गवर्नर। और जब रिजर्व बैंक का गवर्नर उनको बनाया गया तो उनकी जगह अजय सेठ को 10 दिसंबर को, जी हां 10 दिसंबर 2024, इसी 10 दिसंबर को, थोड़ा दिन पहले अजय सेठ को रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया रेवेन्यू मंत्रालय में। अब 15 दिन भी वहां पर अजय नहीं वहां रुके। करीब 25 दिसंबर की तारीख थी, वहां पर चावला साहब को रेवेन्यू सेक्रेटरी बना दिया गया। और अरुणीश चावला को बमुश्किल 14 दिन भी नहीं हुए कि 8 जनवरी को तुहिन कांत पांडे को रेवेन्यू सेक्रेटरी बना दिया। देश ऐसे चल रहा। इसलिए हमने आपसे शुरुआत में कहा कि इतनी जल्दी बॉलीवुड के अंदर देखते हैं ना कि इतने गॉसिप सुनते रहते, इतनी जल्दी तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चेंज नहीं होते जितनी जल्दी रेवेन्यू सेक्रेटरी बदले जाते हैं वित्त मंत्रालय के भीतर। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट आखिर होता क्या? दरअसल जो लोग अर्थव्यवस्था को समझते हैं, बजट के कंपोनेंट को समझते हैं, बजट पूरे तैयार होने की पूरी प्रक्रिया, उस प्रोसेस को समझते हैं, कैसे कॉर्पोरेट टैक्स आएगा, कैसे इनकम टैक्स आएगा, कैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा, कौन सा पैसा पब्लिक अकाउंट में किस प्रोसेस से जाएगा, टैक्स की दरें कहां पर बढ़ेगी, कहां पर कम होगी, कहां पर सीआरआर बढ़ेगा, कहां पर नहीं बढ़ेगा, रिजर्व बैंक को कैसे सरकार पर रिजर्व बैंक नकेल कसेगी, जहां पर ये सारी चीजें तय होती है ना, वो जगह होता है वित्त मंत्रालय। इससे पहले हलवा सेरेमनी देखा होगा। वित्त मंत्रालय और तमाम अधिकारी बजट से पहले हलवा खाते हैं। वो खाते थे हलवा और लोगों का दिवाला निकाल देते थे। लोगों का जो दिवाला निकला हुआ हलवा खाने के पहले, इसी दौरान जो डिपार्टमेंट, जो वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट आप देखते हो, उसमें 2 महत्वपूर्ण विभाग है जो इस भारत देश के भीतर आपकी हमारी हम जैसे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। निर्मला सीतारमण के अधीन 2 ऐसे विभाग है जो काफी महत्वपूर्ण है। एक है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी आर्थिक मामलों का विभाग डिपार्टमेंट, और दूसरा होता है डिपार्टमेंट्स ऑफ रेवेन्यू। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इस भारत देश के भीतर भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है। कहां से कितना पैसा रुपया पहुंचा, वित्त मंत्री कहती है कि बजट आता है तब क्या कहते हैं कि इतने लाख करोड़ का टैक्स का कलेक्शन हुआ है। वो सब का टैक्स, जो सब टैक्स का जो कलेक्शन होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अधीन ही होता है। चाहे नॉन टैक्स रेवेन्यू हो या टैक्स रेवेन्यू हो, चाहे कस्टम हो, एक्साइज हो, जीएसटी हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, सेस हो, या कोई भी और टैक्स हो, हर तरह के टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन जो है इसी विभाग में होता है, रेवेन्यू में। लेकिन इस विभाग के जो बॉस है एक महीने के भीतर 4-4 बार बदले जाए। यही नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां हैं। जहां पर आपने इससे पहले देखा होगा कि प्रधानमंत्री जब 5 साल तक सरकार चलाए तो कैसे कैसे लोगों को मंत्री बनाया, कृषि मंत्री भी बनाए गए थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, आपको ध्यान होगा। जो स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी जी चला रहे थे तो हाईवे के किनारे पर लघुशंका करते हुए जिनकी फोटो वायरल हुआ था, वही स्वच्छ भारत अभियान। कृषि मंत्री ही नहीं, कई सारे ऐसे मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के भीतर आपने देखा जिनके बारे में आज तक तो काफी मीन बनते हैं, वहां पर जल्दी से बदलाव भी नहीं होता। कड़ी निंदा करने वाले मंत्री एक ही डिपार्टमेंट के भीतर है करीब 6 वर्ष से। उससे पहले 5 साल एक डिपार्टमेंट में रहे। गृह मंत्री वहीं पर जस के तस बने हुए हैं। और तो और अजीत डोभाल साहब
पीके मिश्रा जैसे अधिकारी भी किसी न किसी रूप में सरकार के साथ बने हुए हैं, लेकिन जो सीधे सीधे आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित करने वाला जो डिपार्टमेंट्स है, वो करीब 1 महीने के भीतर 4-4 सेक्रेटरी वहां पर आपने देख लिया। कोई सोच सकता है क्या देश इस तरीके से चलता है? सबको आश्चर्य इस बात को लेकर के हो रहा है कि जिस दौर में रघुराम राजन जैसे किसी वरिष्ठ अर्थशास्त्री की जरूरत थी रिजर्व बैंक के भीतर, वहां पर संजय मल्होत्रा को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी से हटाकर रिजर्व बैंक भेज दिया गया। अब वो बताएं वहां पहुंच करके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उससे पहले शक्तिकांत दास थे, वह भी कुछ ऐसा ही थे, वह भी इतिहास के छात्र, लेकिन उनको अर्थव्यवस्था का काम सौंपा गया। उनकी जगह पर अजय सेठ को फिर लाया गया। अजय सेठ 2 हफ्ते 14 दिन बमुश्किल पूरे कर पाए, उनके जगह अरुणीश चावला को ले आया गया और अरुणीश चावला 2 सप्ताह पूरा कर ही पाते और पूरा करते करते उससे पहले ही उनके जगह तुहिन कांत पांडे को लाया गया, ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिरकार ये भारत देश चल रहा है या इस भारत देश के भीतर जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग केवल कहते हैं ना कैरम बोर्ड के अंदर गोटियां जो होता है ना, गोटियों पे गोटियों खेल रहे हैं। आमतौर पे ब्यूरोक्रेट्स के भीतर इतने जल्दी जल्दी तबादले बदलाव नहीं होते। कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे पद पर इस तरह से बदलाव नहीं होते। डिफेंस सेक्रेटरी जैसे पद पर बदलाव होते, रेवेन्यू सेक्रेटरी जैसे पद पर इस तरह से बदलाव नहीं देखे गए थे। लेकिन यही डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, जहां पर ध्यान दीजिएगा, यही डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है जिसके अधीन डीआरआई भी काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, राजस्व खुफिया विभाग। और वही डीआरआई वो जगह होती है, वही डीआरआई वो जगह है जहां पर ईडी रिपोर्ट सौंपती है, ईडी के अधिकारी रिपोर्ट करते हैं। सीबीसी को सीबीआई वाले करते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को वित्त मंत्रालय में वो जगह है जहां पर डीआरआई ये करते हैं। अब डीआरआई के ऊपर जो बैठा हुआ वो रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं, पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बॉस होते हैं। उसमें डायरेक्ट टैक्सेस के लोग उनके अधीन होंगे, जिसके भीतर कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस के लोग उनके अधीन होंगे, जिसमें एक्साइज, कस्टम, जीएसटी और भी तमाम तरह के टैक्सेस जो हैं देश के भीतर। और इस सब टैक्स कलेक्शन वाले लोग इतनी जल्दी जल्दी आखिर बदले क्यों जा रहे हैं? क्या फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को या फिर नरेंद्र मोदी को बजट सत्र से पहले भरोसा नहीं है अपने अधिकारियों पर कि वो सही डाटा, सही जानकारी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? दरअसल निर्मला सीतारमण को दोष देने का कोई ज्यादा मतलब बनता नहीं है। इसलिए भी मतलब नहीं है क्योंकि सरकार में सभी को पता है कि सरकार एक व्यक्ति के भीतर निहित हो गया है। सरकार एक व्यक्ति, व्यवस्था एक व्यक्ति में निहित हो गया, सिस्टम एक व्यक्ति में निहित हो गया है। पूरा का पूरा राज व्यवस्था एक व्यक्ति में जाकर निहित, और पूरा का पूरा देश ही एक व्यक्ति को मान लेने की जो प्रवृत्ति है ना, जो मनोवृत्ति है, उसमें तो फिर रेवेन्यू सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो, डिफेंस सेक्रेटरी हो, या किसी भी विभाग के सेक्रेटरी हो, उनकी हैसियत ही कुछ है। तो आज की परिस्थिति में हम आपसे राय जरूर जानना चाहेंगे कि क्या आपने इतनी जल्दी जल्दी कभी भी एक ही विभाग के भीतर 1 महीने 30 दिनों के भीतर 4-4 सेक्रेटरी को आते और जाते हुए देखा है क्या? ये तो ऐसे लग रहा है कि कहते हैं ना कि 0 रन, 1 रन, 2 रन बना करके क्रिकेट के टॉप बल्लेबाज आउट होते हैं, एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं। कई बार आपने क्रिकेट में देखा होगा, उस तरीके से रेवेन्यू सेक्रेटरी के पोस्ट को बना दिया गया है। और यही नरेंद्र मोदी का अमृत काल है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न किसी अधिकारी को सही जगह पर उनको रहने देंगे, टिकने देंगे। क्या यही मोदी का अमृत काल है और यही अमृत काल की विशेषता है? ये सब कुछ एक ऐसे समय काल में हो रहा है जिस समय में सिस्टम के ऊपर चुनावी हिंदुत्व की एक ऐसी आगाज श्रद्धा चढ़ी हुई है कि हर मामले को एक अलग तरीके से देखा जाता है, अलग एंगल से। सोशल मीडिया मीम्स पे के ऊपर आपने देख सकते हैं कि किस तरह के लोग को दिखाया जाता है, किस तरह का। कई सोशल मीडिया में छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो जो काफी सारे वायरल होते रहते हैं, उसको देख करके आखिर क्या कुछ होता है। कोई कहते हैं कि पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ये कह देता है 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन ले लेने वाली बात किसी ने कहा तो क्या गलत कहा, इस तरह की बातें कहने लगते हैं। 12वीं क्लास में 2 बार पढ़ लेंगे तो नॉलेज बढ़ जाएगा। इस तरह के शॉर्ट्स वायरल होते हैं। इस तरह के अंधभक्ति का जो दौर चलता है, तो क्या इस अंधभक्ति काल के दौर में भक्ति करने वाले ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी क्या शक किया जाता है? क्या 2 सप्ताह के भीतर उनको इस लाइक समझ लिया जाता है कि इस लॉयल्टी के, इस प्रतिबद्धता के पैरामीटर के ऊपर खरे उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे? तमाम सारे सवाल है कि आपके साथ
इस भारत देश का पूरा सिस्टम कैसे आम लोगों के साथ खेल रहा है। जब सिस्टम ही देश के आम लोगों के साथ खेल रहा है तो आप नागरिक के जैसे कैसे उपभोक्ता बन जाते हैं। हर एक सामान 20 रुपया, हर एक सामान 20 रुपया वाला जो मेला के भीतर होता है ना कि हर एक माल का काउंटर, सब सामान एक ही रेट पे मिल जाता है। तो क्या ऐसे में जनता को यही समझ लिया गया है? ऊपर कुछ भी खेल होते रहे, बड़ा बड़ा धन्ना सेठों को कुछ भी सौंप दिया जाए, और जो अधिकारी जो धन्ना सेठों को कुछ देने की राह में, कहते हैं ना, रिजर्वेशन रद्द करता हुआ अगर ऐसा नजर आए तो उसको बीच रास्ते से ही, चाहे 5 दिन में, चाहे 10 दिन में, चाहे 2 सप्ताह में, 3 सप्ताह में, महीना भर में, जब भी उसको हटाना पड़े हटा दिया जाए। ये सिस्टम बन गया। सिस्टम है क्या, ये पूरा देश जानना चाहेगा। और उम्मीद है कि सोए हुए देश को जगाने में इस देश के सिस्टम भले ही कामयाब ना हो, लेकिन डेमोक्रेसी जरूर कामयाब होगी। तो देखते रहिए आगे आगे होगा क्या। 4 लोगों को तो आपने महीने भर के भीतर देख लिया। जब 1 महीने के भीतर 4 लोगों को आते जाते आपने देख लिया, तो आगे आगे क्या क्या देखना है सब कुछ देखते रहेंगे। फिलहाल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।